हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू इंडियन ट्रेडर। सो दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2020। तो निफ्टी का आज लाइव मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पर आप निफ्टी को देखेंगे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेड बंद पड़ा है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो, निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था। निफ्टी बोलो या फिर बैंक निफ्टी को भी हम देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी मैं यहाँ पर लगा के रखता हूँ। एक सेकेंड। निफ्टी बैंक, ओके, नो, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ही हम देखेंगे। तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से गैप अप ओपन होने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इसको खरीदे होंगे। लेकिन आपको कहाँ पर खरीदने को मौका मिलेगा, अब चले सबसे पहले वो देख लेते हैं। 5 मिनट पे मैं अगर शिफ्ट हो जाती हूँ तो बहुत सारे लोग ये जो लेवल है, ये जो हाई है 11,542 यहाँ पर बाई किए होंगे, एंड ये जो कैंडल है इसके लो पर ही स्टॉप लॉस डाल दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट पे एक प्राइस एक्शन बन रहा था। अगर कोई बंदा 15 मिनट पे एंट्री ले रहा है तो 15 मिनट में भी देखो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया था। ठीक है, हाई बनाया, लो बनाया, फिर से हाई को ब्रेक किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाई ब्रेक करके फिर से गया था, लेकिन फिर से ये लो को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर एक फिर से डाउन साइड प्राइस एक्शन बनाया है। तो यहाँ पर कौन कौन सा साइड में आपको ट्रेड करना चाहिए, या फिर यहाँ पर कोई भी ट्रेड बांध पड़ा है कि नहीं सॉरी। तो देखो दोस्तों, कभी कभी भी अगर आप ट्रेड करो तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कहीं पर सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है कि नहीं। तो स्टॉक ने गैप अप ओपन किया था, तो यहाँ पर डेली में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गैप अप होने के बाद यहाँ से गिर रहा है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस था वो करीबन इस जोन के आसपास था। जोन को तो टच भी नहीं किया, लेकिन इससे पहले ये घूम चुका है, एंड ये बहुत ही हेल्दी भी है स्टॉक के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में करीबन इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट बन रहा था, तो इसको ब्रेक करने के बाद इसको रिट्रेस भी नहीं किया, यहाँ पर गैप अप ओपन होकर डायरेक्ट ये यहाँ पर जाने की कोशिश किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जिसने भी बाय किए होंगे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बैंक निफ्टी तेजी से निफ्टी तेजी से यहाँ पर फॉल हो रहा है, एंड ये होना भी चाहिए, ये होगा भी। ठीक है, तो बहुत ही हेल्दी है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किस लेवल से घूमेगा, कहाँ पर आएगा, ये मालूम नहीं है किसी को। आपको डिसीजन कब लेना है, जब यहाँ पर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करेगा जो कि आपके लिए सही होगा इसको ट्रेड करने के लिए। आप कोई भी पैटर्न फॉलो करते हो, कोई भी अगर आपका सिस्टम है, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड ले सकते हो, लेकिन पहले आप वेट करो एक सॉरी एक लेवल तक आने के लिए, कोई भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के और आने के लिए। क्योंकि गैप अप होने के बाद अगर आप प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड भी फेवरेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड की अगर बात करें तो मान लो कि यहाँ पर आपने ये जो लेवल है यहाँ पर आपने एंट्री लिया था, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:1 के अकॉर्डिंग ही बढ़ना है। ठीक है, 1:1 पे आपको खेलना ही नहीं है दोस्तों, 1:1 बिल्कुल बेकार है। आपको मिनिमम 1:2 तो फॉलो करना ही है, लेकिन रिस्क टू रिवार्ड को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:1 है तो वहाँ पर आपका एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होना पड़ेगा आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आप इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कुछ लोग यहाँ पर ही निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से गिर चुका होगा, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों को डर लगेगा। ठीक है, फिर से किस लेवल पे निकलना है उसको मालूम ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ देर पहले एक कमेंट पढ़ रहा था जो कि दूसरे एक चैनल पे था। मैंने कमेंट किया था एंड वहाँ पर एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने वहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ पूछा था कि ट्रेडिंग को बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आपके पास सिंपल एक सिस्टम होना चाहिए, आपके पास एक मनी मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड एंट्री एग्जिट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए सिंपल। देन आपको वेट करना होगा प्रॉपर एंट्री एग्जिट एंड टारगेट के लिए। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो बंदे ने मुझे बोला कि काट योर लॉसेस एंड आपका जो प्रॉफिट है उसको रन करने दीजिए। ठीक है, दैट्स ट्रू, ये तो होना ही चाहिए, यही तो सिस्टम होता है। आपका जो लॉस होगा बिल्कुल छोटा होगा, जो प्रॉफिट होगा बड़ा होगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ वो कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डर भी नहीं लगना चाहिए। मान लो कि आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर डाला है, ठीक है, स्टॉक इस लेवल से इस लेवल तक गिरा है, आपने यहाँ पर आधे स्टॉक को एग्जिट करके आप निकल गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डर लगेगा, काट योर लॉसेस ये आपके दिमाग में होगा, आप यहाँ से निकल जाओगे। तो मान लो कि यहाँ से स्टॉक बाउंस लेकर अप साइड चला जाएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो आपको इस तरीके से खेलना नहीं चाहिए। आपको आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करके ही आपका पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। देन आपके पास उसके बाद आपको पोजीशन लेना है। ठीक है, तो मैंने उसके कमेंट में यही आंसर दिया था। इट्स ओके, हर का माइंडसेट अलग होता है, तो इट्स ओके फाइन।
तो ये निफ्टी का व्यू है एंड अभी के लिए मैंने कोई भी पोजीशन नहीं लिया है। आप देख सकते हो 11:54 बजा है, अभी तक के लिए कोई पोजीशन नहीं है। इनफैक्ट अभी ये तो महीने का दूसरा सेशन है, अभी के लिए एक भी ट्रेंड नहीं बना है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक मेरे रडार पे है एंड वो लेवल को ब्रेक करके नीचे ही आ चुका है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और भी एक स्क्रीन है मेरा, वहाँ पर भी कुछ स्टॉक है लेकिन एक भी ट्रेड बना नहीं है अभी तक। एंड और एक बात दोस्तों, ये जो सारे स्टॉक्स है ये इंट्राडे के लिए है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे के लिए जो भी स्टॉक्स मेरे डायरेक्ट पे आके घूम जाता है उसको मैं पोजिशनली इनफैक्ट वो स्विंग ट्रेडिंग के मेरे लिस्ट में चले जाता है। अगर वो मूवमेंट इंट्राडे में नहीं देता है तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर वो मेरे रडार पे आता है तो वो एक दो दिन के अंदर वो टारगेट दे देता है एंड मैं उसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए और उसको ले लेती हूँ, ठीक है। तो इंट्राडे में अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिस्ट में मेरे चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। अगर यहाँ पर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, बैंक निफ्टी को पहले डेली में देखते हैं। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर आपको मल्टी टाइम फ्रेम आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसका मल्टी टाइम फ्रेम आपको देखने का ये आपका एक आसान क्या बोलते हैं उसको, एक सॉल्यूशन हो जाता है कि उसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर आपको उसको छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई उसका कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस हो रहा है एंड यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस था भी, ठीक है। ये पूरा एक जोन है इसका बैंक निफ्टी के लिए। एंड अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला होगा ये जो लेवल था जहाँ से बैंक निफ्टी घुमा है, ठीक है, आपको इस लेवल को ब्रेक करने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट आपको अच्छा मिलेगा। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से वे डायरेक्ट चले जा सकता है, लेकिन यहाँ से चांस ज़्यादा लग रहा है। ये सिर्फ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर से अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़े मूवमेंट नीचे की ओर देखने को हम लोगों को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी 2-3 दिन से तो बहुत ही बुलिश लग रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग पोजीशन भी बनाया होगा, लेकिन ये फिर से यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये फिर से ये तो गैप अप मूवमेंट हुआ था। अगर 5 मिनट पे इसका देखा जाए कोई भी प्राइस एक्शन था कि नहीं, देखो 5 मिनट में भी सेम ही प्राइस एक्शन था। एक हाई बनाया था, लो बनाया, फिर से उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर एंट्री था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप लेते हो तो 15 मिनट पे अगर देखो तो 15 मिनट में कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनाया है, लेकिन नीचे की ओर प्राइस एक्शन बनाया है, जो कि ये वाला पॉइंट है। देखो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा, सॉरी, एंड यहाँ पर आपका एंट्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाई बनाया, लो बनाया, फिर से हाई बना के इस हाई को लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपके एंट्री बन जाएगा। तो इसका जो लो है, इसके लो को आज टच कर सकते हैं मार्केट। लेट्स सी क्या होता है, यहाँ से घूम भी सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं ले रहे हो तो वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवर्स तो एक फेवरेबल नहीं होगा हर बार, एंड वहाँ पर बहुत ही रिस्की हो जाता है ट्रेड। तो आपको हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर आपका जो भी सिस्टम है आप उसी तरीके से ले सकते हो, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, वहाँ पर आपको बाइंग ही लेना है, सेलिंग ऐसे आपको नई डिसीजन नहीं लेना है। आपका सिस्टम की, आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो यही था, लेट्स सी क्या होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर कोई भी ट्रेड मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा, एंड अभी के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बना है, ठीक है। सो चलिए मिलता है अगले वीडियो में। तो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज़ मैनेज योर रिस्क फर्स्ट, ओके, देन आप ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपका सिस्टम हो कीजिए। एंड और एक बात दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से ट्रेनिंग वगैरह लेते हो। ट्रेनिंग लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो कोई बंदा आपको ट्रेनिंग देता है मतलब क्या, वो आपका जो उसका जो सिस्टम है वो आपको बेचता है, इसके अलावा और कुछ वो सीखा नहीं सकता। मतलब कि जो जो मेन चीज़ें जैसे कि मनी मैनेजमेंट हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो, या फिर जो मेन चीज़ें हैं जो एक क्या बोलते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो कि रिस्क टू रिवार्ड है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसको अप्लाई करके आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेके ही आपको सीखने मिलेगा। ट्रेनिंग लेके कोई भी आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से ही आपका सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, तो ही आप लॉन्ग रन में यहाँ पर टिक सकते हो, क्योंकि आपने खुद मेहनत करके वो सिस्टम बनाया है। आप उस सिस्टम का प्रोज एंड कॉन्स आप जान सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा आपको सिस्टम सेल कर रहा है तो वहाँ पर आप उसको उस सिस्टम को यूज़ करके प्रॉफिटेबल होना, ठीक है, पहले कुछ महीने तक तो आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उसका सिस्टम हो, आपका सिस्टम नहीं है।
आपके आपके लिए कौन सा सिस्टम सुइटेबल है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी टाइम लगेगा आपको देना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, आप कितने दिन मेहनत कर रहे हो वो मैटर नहीं करते। मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसा एक चीज़ है, यहाँ पर आपका 5 साल का मेहनत 5 दिन में निकल आएगा। पहला मेहनत कर लो, आपको आपका जो सिस्टम है उसको डेवलप करो, उसको प्रैक्टिस करो, आप एक कॉन्फिडेंस जनरेट करो, उसके बाद आप ट्रेड करो। देखना आपका 5 साल का मेहनत 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सिस्टम की ओर भागना नहीं है, क्योंकि हर एक सिस्टम काम करता है। किसी सिस्टम का एक्यूरेसी 50% है, किसी का 60% है, किसी का 40% है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, जो कि मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, इमोशनल डिसिप्लिन होता है, वेटिंग करना, जबकि जो कि सबसे मुश्किल चीज़ है मेरे ख्याल से। वेटिंग करना मतलब कि देखो, मेरा जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग महीने में मुझे 2 से 3 4 ऐसे इंट्राडे ट्रेड मिलता है, तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंस ही नहीं है कि 2-3 ट्रेड आप महीने में करोगे, वहाँ पर भी आपका लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपका 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिस्टम होता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर मेरे पास करीबन 20 से 25 स्टॉक है। ठीक है, तो हर एक मैक्सिमम जो स्टॉक्स है वो अपना सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, इसका लूँ, एक सेकेंड, इसका लूँ, ओके, ये वाला, ये है विप्रो नहीं, हाँ विप्रो। देखो, विप्रो ने ए लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई है। तो इसीलिए मैंने इसका जो टारगेट है यहाँ पर डिसाइड नहीं किया। एक्चुअल में ये शॉर्टिंग के लिए था, लेकिन यहाँ पर ये बाइंग में आ सकता है। लेकिन ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेकआउट में एंट्री लेता तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे प्रॉफिट मिलता। ठीक है, तो मैं करीबन इसके नीचे या फिर करीब यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस डाल देता। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर विप्रो एक स्टॉक है, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है। अगर मैं इस सिस्टम को फॉलो करके ट्रेड लेता तो मैं दिन में कम से कम 8 से 10 ट्रेड 8 से 10 ट्रेड कर डालता, जो कि बिल्कुल गलत है। वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। आपको हर एक सेटअप, आपका जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कीजिए, लेकिन हर एक स्टॉक में आपको ज़बरदस्ती आपका जो एंट्री है उसको ढूंढना नहीं चाहिए। स्टॉक ऑटोमेटिक आपको सेटअप दे, आपको वहाँ पर एंट्री दे देगा। ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम ट्रेड करने के लिए एंड क्वालिटी ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंटली उसमें ट्रेड करोगे। आप वहाँ पर 2% की जगह 10% भी अगर आप रिस्क लेते तो भी आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट हो गए। लोग यहाँ पर 3% रिस्क लेके पर डे ट्रेड करते हैं एंड महीने में करीबन 50-60 ट्रेड कर डालते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मान लो कि आपने 2-3 ट्रेड ही किया है एंड वहाँ पर आप रिस्क ले रहे हैं 5 से 10% एक्स्ट्रा में, लेट से 5%, तो आपका टोटल रिस्क हो जाएगा 15% इन अ मंथ। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपका 2 ट्रेड भी सही हो जाता है तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका रिस्क टू रिवर्ट ज़्यादा होगा, 1:3, 4, 5, 10 तक भी वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट के साथ अगर ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सेटअप में अगर आता है तो वहाँ पर लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर मुझे मेरे जो सेटअप है उसके अंदर ही ट्रेड मिलेगा तो मैं वहाँ पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर डालूंगा। ठीक है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे, मैं वहाँ पर 10-20% भी लॉस ले सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रेड करना चाहिए। एंड ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इंट्राडे ही करता हूँ, मेरे पास पोजिशनल में ट्रेड भी मैं करता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर मुझे अगर महीने में 2-3 स्टॉक भी मिल जाता है तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो वहाँ पर मुझे ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलेगा, महीने में बहुत सारा ट्रेड मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड आज अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से करना, क्योंकि आप बोथ साइड फंस सकते हो मार्केट में। ठीक है, आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिए। एंड मेरे ख्याल से आपको मार्केट आज फंसा भी सकता है, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अप डाउन करके पूरा एक रेंज बना रहा है मार्केट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग। एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट, ओके, देन प्लान योर ट्रेड।